सेक्टर 9 में इस समय हर आदमी जो दुकानदार है वहाँ पर वो पीड़ित है। मैं मानता हूँ इससे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजधानी दिल्ली और पूरे राज्य में किसी भी देश में नहीं होगा जितना इस नोएडा में भ्रष्टाचार पनप रहा है और योगी जी बड़े आराम से इसको देख रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 9 में इन दिनों 400 से ज़्यादा व्यापारी नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई से बेहद परेशान हैं। व्यापारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि प्राधिकरण की कार्रवाई को रोका जाए और वह सुख चैन से व्यापार कर सकें। सेक्टर 9 व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल बताते हैं कि प्राधिकरण की कार्रवाई से व्यापार में नुकसान हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वह गुहार लगा रहे हैं कि प्राधिकरण की कार्रवाई को रोका जाए। हमारे संवाददाता शिव त्यागी ने सेक्टर 9 के व्यापारियों से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नोएडा प्राधिकरण की मनमानी के चलते सेक्टर 9 में रहने वाले जो व्यापारी हैं वो इन दिनों बेहद परेशान हैं। पिछले 30 से 35 साल से जो व्यापारी व्यापार कर रहा है, प्राधिकरण के इस समय कार्रवाई से कहीं ना कहीं उनको ये दुख है कि वो अपना व्यापार जो है अब सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सेक्टर 9 के कुछ व्यापारी हैं जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और उन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है जिसके चलते आप प्राधिकरण को कोस रहे हैं। हमारे यहाँ एकमात्र इंडस्ट्रियल मार्केट सेक्टर 9 है और नोएडा ही बसा है इंडस्ट्री के नाम से, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की कोई मार्केट नोएडा ने नहीं बनाई। शुरू से इनकी प्लानिंग इतनी ख़राब रही है, कोई रॉ मटेरियल की मार्केट नहीं बनाई। धीरे धीरे वहाँ 55 मीटर के छोटे छोटे इंडस्ट्रियल शेड थे, उसमें धीरे धीरे वो मार्केट रॉ मटेरियल की मार्केट बनती गई। नोएडा अथॉरिटी पिछले 25-30 साल से यही कह रही है ये कॉमर्शियल है, ये कॉमर्शियल। जब रॉ इंडस्ट्रियल है हमारे पास, इंडस्ट्री की मार्केट है, वो या तो इंडस्ट्री ही घोषित करे उसको। भाई ये कॉमर्शियल के नाम पे हमें नोटिस जारी करते हैं और नोटिस जारी करके उसको दिखा देते हैं, कभी इंडस्ट्री है, कभी कॉमर्शियल है, कभी इंडस्ट्री है। और ये पैसे का खेल पिछले 30 साल से चल ही रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी गुजारिश है, कम से कम इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यदि सेक्टर 9 की मार्केट बंद हो जाए तो यहाँ की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हम सेक्टर 9 में ज़मीन के पैसे दिए हैं, रजिस्ट्री के पैसे दिए हैं, सब कुछ जो फ्री में बैठा है उनको ये हटा नहीं सकते और हमारे को हटाने पे आमदा रहते हैं। इसको लेकर आप लोगों ने शिकायत की, किसी से मिले या बातचीत की, उसका क्या कुछ निकला? समय समय पर हम लोग अपनी पीड़ा को सिर्फ नोएडा के सीईओ नहीं, जो हमारे राज्य के सीएम हैं उन तक अपनी समस्या को पहुंचाते हैं। नोएडा, NOIDA, नोएडा हिंदी में बोले तो नोएडा ही बोलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नो आइडिया। हमें आइडिया ही नहीं है इस नोएडा में कितना भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। अब जैसे पीड़ा है हमारी सेक्टर 9 की, बहुत बड़ी पीड़ा है। सेक्टर 9 में इस समय हर आदमी जो दुकानदार है वहाँ पर वो पीड़ित है। पीड़ित किससे? भ्रष्टाचार से। एक तरफ हमारे योगी जी कहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है पूरे देश के अंदर जो कि एक छोटा सा नोटिस देता है और पैसे की बौछार भंडार उन अधिकारियों तक पहुंचने लगती है उस नोटिस के ऊपर सिर्फ एक्शन न लेने के लिए। ऐसा एक नोएडा भ्रष्टाचार का केंद्र हमारे पूरे विश्व के अंदर, मैं मानता हूं इससे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की राजधानी दिल्ली और पूरे राज्य में किसी भी देश में नहीं होगा जितना इस नोएडा में भ्रष्टाचार पनप रहा है और योगी जी बड़े आराम से इसको देख रहे हैं। कितने व्यापारी ऐसे होंगे जो रडार पे हैं इस समय प्राधिकरण? 400 के करीब व्यापारी हमारे हैं, 400 वहाँ पे व्यापारी है। और कम से कम हम तो रेगुलर टैक्स देते हैं, 2000 करोड़ रुपए का टैक्स भी जाता है वहाँ से और 50,000 एम्प्लॉय है वहाँ पे। उसके बावजूद भी उसको उजाड़ने पे प्राधिकरण लगा हुआ है, जबकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 55 मीटर में इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वहाँ छोटे छोटे रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री को ही तो हम सहारा दे रहे हैं। यहाँ इतने बड़े इवेंट करते हैं, इंडस्ट्री आओ, इंडस्ट्री आओ। इंडस्ट्री चलेगी कहाँ से यदि उनको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा? तो ये रॉ मटेरियल की मार्केट है। उत्तर प्रदेश सरकार तो खुद कह रही है कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए। उसके बावजूद यहाँ नोएडा अथॉरिटी अंधे बने हैं। या तो हमें कहीं जगह दे दे, या इसको मान लो कॉमर्शियल ही कहते हैं, हम इसे पैसे लेके मिनिमम चार्ज लेके इसको रेगुलर कर दिया जाए। इसमें इंडस्ट्री नहीं चलेगी। 55 मीटर में 55 मीटर में रॉ मटेरियल ही बिक सकता है और पिछले 35-40 साल से बिक ही रहा है। तो आज अब ऐसे क्या दिक्कत आ गई? जब 35 साल से कारोबार, अधिकारी तो पहले भी होंगे, लेकिन अब क्या आपको क्या लगता है कि क्या किसी एक अधिकारी की वजह से ऐसा है या अधिकारियों ने अपनी मंशा बदल दी है इस जगह को देख के? कोई भी नया अधिकारी उस सीट पे आता है, पैसे उगाही का मामला चलता है, कुछ दिनों बाद ये बंद हो जाता है। बेसिकली मैंने कहा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है प्राधिकरण ने।
उसमें है कुछ नहीं, कॉमर्शियल कोई कमीज थोड़ी बेच रहे हैं वहाँ पे। हम लोहा काट के बेच रहे हैं, हार्डवेयर है, हार्डवेयर नहीं देंगे तो इंडस्ट्री चलेगी कहाँ से? इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। हम पूरे पैसे देके, पूरा टैक्स देके काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम प्रताड़ित हैं उससे। आप लोग की क्या मांग है? अब क्या क्या चाहते हैं आप लोग की प्राधिकरण कार्रवाई जो कर रहा है वो रुक सके? कहीं गुहार लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, सरकार का काम है आम आदमी को सुविधा और सरलता और सुगमता देना, लेकिन सरकार उसमें विफल है। देखिए, हम व्यापारी किस तरह से पीड़ित है। व्यापारी टैक्स देता है और टैक्स कलेक्शन भी करता है, यानी एक ग्राहक आता है, उससे कलेक्शन लेता है और एक कर जीएसटी के रूप में वो हम केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को देते हैं। अच्छा, उसमें से जो हमारा मार्जिन निकलता है, जिसे हम इनकम टैक्स आयकर बोलते हैं, उसको भी हम सरकार को देते हैं। यानी कि जो व्यापारी है वो दो कर दे रहा है, इनकम आयकर भी दे रहा है और जीएसटी का सेल टैक्स कर भी दे रहा है। तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? व्यापारी। और हम ये कहते हैं, देखिए, आज नोएडा में कोई भी एक ऐसी स्कीम नहीं आ रही है पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, जो सिर्फ 55 मीटर में उद्योग चलाया जा सके। उद्योग चलाने के लिए कम से कम जो छोटे से छोटा प्लॉट है वो 500 मीटर, 450 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर और नोएडा प्लॉट दे रहा है। और हमारे देश के जो सीएम हैं वो प्लॉटों की स्कीम लाते रहते हैं, योजना लाते रहते हैं, और योजना में जो प्लॉट है ना, वो 1000 मीटर, 500 मीटर से नीचे कोई प्लॉट नहीं है। और फिर भी प्राधिकरण की आंखें बंद हैं, योगी जी की आंखें बंद हैं कि 55 मीटर में एक उद्योग कैसे चलाया जा सकता है। अब तो 55 मीटर से बड़ी बड़ी तो हमारे सेक्टर 18 में जो है ना दुकानें हैं, 110-10 मीटर की दुकानें हैं, और फिर भी हम 55 मीटर वाले सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। और हमारा जो शोषण हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूंगा भ्रष्टाचार की खातिर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के जो हमारे राज्य के प्रधान योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो ऐसा कोई आदेश देंगे कि छोटे छोटे दुकानदारों का खून चूसा जाए। ऐसा कोई आदेश मुझे नहीं लगता वो कहीं ना देंगे। कहीं अधिकारी कर रहे हैं पूरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया तो ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि पूर्व में मैं वैसे आपको पता ही है कि मैं यहाँ कांग्रेस का सेवा दल का अध्यक्ष रहा हूँ, मगर इस समय जो स्टेट गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम कर रही है। यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का तो सारे काम सराहनीय है, चाहे वो नोएडा पुलिस हो, चाहे नोएडा टॉटी हो, इस समय बेहतर काम कर रही है। तो व्यापारी तो परेशान है, व्यापारियों को तो सेक्टर 9 के लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। मुझे तो नहीं लगता कहीं भी कि व्यापारी परेशान है, जबकि देखिए मैं तो अभी ना तो भाजपा सरकार में हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री की किसी कमेटी में हूँ, मगर एक आम इंसान के उससे अगर मैं सोचूं तो सरकार मुझे बहुत अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? सरकार तो सही काम कर रही है। यदि योगी जी तक ये बात पहुंचे कि ये व्यापारी यहाँ पीड़ित है, प्राधिकरण पीड़ित कर रहा है, तो वो समस्या का समाधान, पूरा यूपी में समस्याओं का समाधान है सेक्टर 9 को छोड़ के। हमारी गुजारिश है योगी जी से कि हमारा समाधान करें, हमारे से चार्ज लेके इसको परमानेंट किया जाए। हम ये चाह रहे हैं हमारे से नोटिस वगैरह के लिए भ्रष्टाचार का अड्डा ना बनाया जाए, हमें से पैसे ले। तो ये सभी व्यापारी हैं जो कि सेक्टर 9 के हैं।